हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से काम किया होगा। एज यूजल जो हमने कल बात की थी कि डाउ और US 100 दोनों हेल्दी कंसोलिडेट होके रखे हुए हैं। बिफोर 5 मिनट्स ना जैसे ही हमको स्वैपिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिली, पीसीस एक्टिविटी हमने रोल की मिड हाफ को, और आफ्टर 5 मिनट्स बहुत अच्छी तरीके से रोल ओवर हुआ। उसके बाद जैसे ही हायर एंड पे पहुंचा मार्केट, तो वहां पे थोड़ा हेल्दी नॉइजी मूवमेंट बना, जिसकी वजह से हमने मिड चॉपी क्लोजिंग की। बट जैसे प्रॉमिस किया था कल आपको कि यारो 17,585 से 17,620 के नियर पे ही ओपनिंग होगी, और उसके बाद रोल ओवर करके हम 745 तक लेके जा सकते हैं एक्सपायरी। जो नहीं हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि यारो बहुत सारे, और कल भी हमने समझाया था कि बहुत सारे कॉल राइटर, मेजर कॉल बिग डैडीज ना, सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा ओवर वे में अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ था एज ए पी साइड। यानी कल हमने दिखाया था एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से 1:99, यानी एक बंदा कॉल पे बैठा है तो 99% बैठे हैं पी साइड पे। वही पी लेके बैठने वाले लोग सुबह सुबह में पैनिक मोड में इतना प्रेशर क्रिएट कर लिए कि जिसकी वजह से उनको और डिप्लॉयमेंट करना पड़ा यहाँ पे जब मार्केट आया तब। यानी यहाँ पे मिड चॉपी ओपन हुआ था। इसके बाद हमने बोला था 620 क्रॉस करेगा तो शार्प कवरिंग मूव आएगी पूरे दिन में, जो अपने को 680 से 17,725 के बिटवीन आज की एक्सपायरी करवा सकती है। बट एक ही शर्त, 17,620 क्रॉस करना जरूरी, और यहाँ पे क्रॉस करना था 40,160 का जोन। उसके बाद 230 क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली शार्प कवरिंग मूव यहाँ तक आएगी। ये बात बोली थी, जो आपको कल याद होगा। हमने ये लेवल बनाया हुआ है 40,762, और यहाँ पे बनाया हुआ है 17,833, जो कमिंग डेज, क्योंकि आज एक्सपायरी का फियरफुल प्रेशर और साइकोलॉजिकल जोन इम्पैक्ट होने की वजह से नहीं हुआ, जो कल कमिंग डेज में जाएगा। यानी कल का दिन अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ओवर मिलेगा। अपर एंड पे गैप अप ओपन होने की प्रोबेबल चांसेस ऑलमोस्ट 65% से 80% के बिटवीन रहेगी, क्योंकि हमारा यूएस असेट में भी पीसीसी एक्टिविटी ऑन है। और जब भी ओपन होगा उसके बाद यूएस मार्केट स्लाइटर नोट पे होने की वजह से रोल ओवर करेगा अपर एंड तक। वैसे यहाँ पे क्योंकि जो इन्फ्लेशन फियर है ना, वो है नहीं, स्लाइटर नोट पे चल रहा है। उन्होंने भी वहां पे जो कल का मिनट्स में थे, वहां पे भी यही बात है कि इन्फ्लेशन डैमेज कंट्रोल करने के लिए इतना टाइटनिंग हॉकीज मूवमेंट नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि कमिंग ईयर, मैंने जैसे बताया, कमिंग क्वार्टर्स में इलेक्शन आने वाले, जनरल इलेक्शन आने वाले। तो बिफोर जनरल इलेक्शन एंड ड्रामेटिक इशू, यानी कि पुतिन वर्सेस बाइडेन ड्रामेटिक इशू जो हो रहा है, उसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें डैमेज कंट्रोल नहीं, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो वही कारण है कि यार वहां पे भी स्लैटर नोट पे है मार्केट, और यहाँ पे भी ओवरसोल्ड सिनारियो में, जो ऑलमोस्ट हो चुका है। कल से स्टार्ट हो जाएगा मार्च सीरीज, और मार्च सीरीज में अच्छी तरीके से रोल ओवर होगा। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में क्या काम करना था और कैसे करना था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पूरा डे मिड हाफ को टाइम पास किया, इसीलिए मैं ना आज जैसे कल आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही टाइम टू टाइम वेस्ट जहां पे डिप्लॉयमेंट था वही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारा डिप्लॉयमेंट फर्स्ट यहाँ पे आया था, फर्स्ट यहाँ पे डिप्लॉयमेंट था। उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कुछ था 17,525 से 540 का जोन पे हमने डिप्लॉय किया था। आज दो टाइम्स डिप्लॉय किए थे और 4 टाइम्स एक्टिविटी की थी, यानी 2 टाइम्स ऊपर की तरफ और 2 टाइम्स ऊपर से नीचे की तरफ हैज मोमेंट करके अच्छी तरीके से मोमेंट कैप्चर करके प्रॉफिट किया था। तो लेट्स बिगिन, कैसे काम किया था वो समझ ले। प्लान इज वेरी सिंपल। लोअर एंड पे 17,587 से 17,600 वर्क एज अ लॉग जोन, यानी ऊपर की तरफ जब मार्केट जाने वाला था उसके पहले क्या बोला था, 587 से 590 का जोन लॉन्ग जोन है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 620 क्रॉस करेगा, उसके बाद 660 का लेवल क्रॉस करे तो हेल्दी शार्प कवरिंग मूव आ सकती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई थी। प्लान इज सिंपल, ये 9 बजे के पहले का, यानी बिफोर मार्केट ओपनिंग हमने ये प्रोबेबिलिटी चांसेस दी थी कि अगर ऊपर जाना है तो ये जोन लॉक रहेगा पूरे दिन में। 625 से 640 का जोन क्रॉस करेगा तो 17,680 आएगा।
उसके बाद 17,720 एंड तो अगर ये सिनेरियो काम करना है तो अपने को 17,400, 500 एंड 600 का सी लेना है +9 मार्च सीरीज में, यानी +2 पर सीरीज में जो चल रहा है उस पर वर्क करना है, ये बात लिखी गई है। अब जब ओपन हो चुका था उसके बाद क्या बोला कि वंस आफ्टर स्टेबलाइज 17,487 से 500 का जोन स्टेबलाइज होता है तो वहां पे डिप्लॉयमेंट करना है 620 क्रॉस करवाने में। जैसे ही 620 क्रॉस करेगा तो साफ कवरिंग मूव आएगी, अग्रेसिव अनवाइंड हो जाएगा क्योंकि फियरफुल लेवल है और मंथ एक्सपायरी है। तो मंथ एक्सपायरी बिफोर इतना ज्यादा वॉल्यूम चॉप्ड होने की वजह से हमने ये बात बोली थी कि ये हो सकता है कि ऐसा जोन मिले आपको। तो इसके लिए यही है कि लोअर एंड पे 17,487 से 90 का, इसीलिए हमने जैसे ये लोअर एंड पे ड्रैग किया मार्केट तो नीचे आने दिया, और जो हमारा ये जोन पे एंट्री करना था ना ये वाली, इसको हमने जैसे यहाँ से रिवर्सल लिया मोमेंट तो 17,465 से 480 एंड 470 से 490 के जोन में एंट्री की है। दोनों पार्ट वाइज एंट्री की गई है पर अच्छे से एंट्री की गई थी। यहाँ पे भी यही जोन था कि मार्केट जब नीचे आया था ना तब हमने यहाँ पे 39,660 से 720 के बिटवीन एंट्री की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट अपना किया था जहाँ पे अपने को कर ही लेना था प्रोफेशनल कैटेगरी वाइज, और जैसे ही 790 से 830 या 860 सस्टेन करता तो वहां पे रिस्की कैटेगरी वालों को एंट्री करने के बारे में बोला गया था, क्योंकि आज का भी रिस्की कैटेगरी वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए पेशेंसली वेट करके काम किया था। इसीलिए हमने ये बात बोली थी कि रिस्की कैटेगरी वालों का जॉब रोल आज बहुत इंपॉर्टेंट देता है। ये रहा जोन 780 से 960 के बिटवीन। जैसे ही 40,130 क्रॉस करेगा तो 265, 356 एंड 491 आएगा। लोअर एंड पे 39,730 ब्रेक करे तो 39,645, 39,490 तक आ सकता है। यानी कि मान लो मार्केट यहाँ से भी नीचे जाता तो हम यहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि हमने क्लियर बोला था जिसको भी डंप करना हो उसको 730 बिलो ही डंप करना है, तो टिल 39,430, 490 इसके बिलो नहीं जाएगा मार्केट। इसीलिए हमने यहाँ पे आया ना मोमेंट कभी डंप नहीं किया, क्योंकि वहां पे हमने रिवर्सल मोमेंट कैप्चर करने, क्योंकि क्या होता है ना ऑलरेडी प्रेशर में है मार्केट और कॉल राइटर्स ऑलरेडी ओवर स्मार्ट वे में प्रॉफिट करके बैठे हुए हैं और उनका प्रॉफिट वो सिक्योर नहीं कर रहे, जबकि एसजेएक्स निफ्टी तब सिम कर रहा था आपको 17,655 या 625 के बिटवीन। तो अब यारों यहाँ पे ना इतना सारा वॉल्यूम होने की वजह से और इतना ज्यादा प्रेशर होते हुए भी ये लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने यहाँ से लोअर एंड से रोल ओवर कर लिया था। रिमेंबर एज प्लान 17,525 से 540, और ये जोन पे ना स्टेबिलिटी आते ही रिस्की कैटेगरी वाले काम करेंगे। बी रेडी फॉर बजाने 620 मीन्स 17,620 के अबाउट रिस्की कैटेगरी वालों मोर पैसा डिप्लॉयमेंट करना, यानी जो आपका रूल है ना 40-60 का, तो ये 40% तो आपने डिप्लॉय कर लिया लोअर एंड पे यहाँ पे, बट जैसे ही 620 क्रॉस करता स्टेबिलिटी आ जाती तो हम यहाँ पे 60% और पैसा डिप्लॉय करके जो शार्प कवरिंग मूव लेके ऊपर की तरफ 645 से 671 एंड उसके बाद अगर रुकता तो 17,720 भी क्रॉस करवाता। कोई नहीं, कल कर लेंगे यारो, मेहनत करे हैं अपन सब लोग तो हो जाएगा, डिसिप्लिन वर्क रखते हैं। रिमेंबर यारो 17,480 ड्रैग करेगा स्टेबिलिटी वाया हेल्प, तो ही इल्यूजन मेथड से काम करना है। बिलो 39,730 अगर मान लो 480 के बिलो ड्रैग मूवमेंट पे स्टेबलाइज हो जाता है, यानी इसके बिलो स्टेबलाइज होता मार्केट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हमने क्या बोला था मार्केट नीचे सीधा आ जाता 39,730 के बिलो 490 तक, वहां तक हम हेल्प कर लेंगे पी साइड से हैज करने के। जैसे कल हमने हैज किया था ना वैसे ही आज भी हैज करके पैसा कमा सकते हैं वहां पे, ये बोला था। पर करना क्या 9 मार्च सीरीज से काम, कोई भी करंट सीरीज में नहीं, +2+1 में बैठे हुए हैं। रिस्की कैटेगरी वालों एंटर 17,535 से 550 का जोन, बाय एंड डिप्स का मेथड रखो जो आपको 580 क्रॉस करवाएगा, उसके बाद 620, यानी
जब हमने यहाँ से रिवर्सल मोमेंट लिया तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, पर मान लो किसी का यहाँ पे मिस आउट हो चुका, ऊपर तक लेके गए थे, यहाँ तक स्ट्रेट वे में ऊपर तक लेके गए, ठीक है, 17,600 तक, अच्छा वाला प्रॉफिट बना अपना स्ट्रेट वे में, 110 पिप्स का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो बन गया। उसके बाद आपने देखा बहुत नोइजी मोमेंट रहा, पूरा दिन टाइम पास किया, तो यहाँ पे देख लो 525 से आ रहा है, इसीलिए क्या बोला है कि आपकी पोजीशन 535 से 550 के बिटवीन ही करना लोअर एंड पे, जो आपको 580 क्रॉस करवाते ही 620 क्रॉस करवाएगी। मान लो 620 क्रॉस कर लेता है तो ये 17,671 की क्लोजिंग आएगी। आपको डिप्लॉयमेंट यही करना है, इसीलिए पूरे दिन में ये काम किया गया था। तो उस टाइम पे जो डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा उसका कुछ प्रॉफिट है 9 मार्च सीरीज में, ये देख सकते हो 17,400 का। ये 9 मार्च सीरीज में 40,000 का प्रॉफिट कुछ हो रहा है। ये फिर से फ्यूचर्स में हो रहा है एडजस्टमेंट, ये 9 मार्च सीरीज में फिर से हो रहा है। ये वॉइस नोट है, वॉइस नोट आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्या आप बोलना चाह रहे थे, मिड आपको क्या करना है, इसीलिए है रिमेंबर एज बीन लॉट ऑफ टाइम सरपास टू ट्रैप देम, यानी जब हमने लोअर एंड से यहाँ तक मार्केट लेके आए थे, उसके बाद देखा कि 40,130 अपना जो माउंटेन है वो माउंटेन क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए था यहाँ पे 17,620 क्रॉस करवाना, वो नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने क्या बोला, कोई टेंशन नहीं है, लोअर एंड पे ड्रैग होता है तो होने दो, अपना जोन जो मॉर्निंग वाला है वहीं से हम लोग उनको हेल्प करेंगे, इसीलिए पूरा दिन टाइम पास करो, ये बात बोली गई थी। ये चीज ओआई डेटा में दिख रही थी, इसीलिए हमने बोला। ये देखो यहाँ पे है ना, रिमेंबर बैंक निफ्टी वालों 39,976 से 40,040 का जोन ना लोअर एंड पे इल्यूजन मैटर रहेगा, जो आपको 130 क्रॉस करवाते ही 160, यानी ये माउंटेन है, अगर ये क्रॉस कर लेता तो ही आज के दिन में साफ कवरिंग मूव आती 40,256 से 381। और ये उस सिनेरियो में क्या चाहिए, बैंक निफ्टी अगर 160 या 130 क्रॉस करना है तो 17,620 क्रॉस करना जरूरी है, यानी ये क्रॉस करता तो ही यहाँ से 160 के अबव सस्टेन करके मार्केट ऊपर जाता है, ये बात बोली गई है। इसके बारे में वॉइस नोट है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, एस सर से मिड हाफ को टाइम पास करो, 17,535 से 540 का जोन 620 क्रॉस करते अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड हो जाएगी। यहाँ पे भी यही लिखा है, याद रहे बैंक निफ्टी वालों, सुपर प्लान फॉर राइटर्स गैंग यू गाइस इजी वे ब्रीच 17,620, जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो पूरा ही लेजी मूवमेंट में साइकोलॉजिकल जोन वाइज लेके ऊपर जाना है। चेक करो ओआर डेटा, जो नॉलेज दिया गया है आप लोगों को उसके हिसाब से काम करना है। ये देख सकते हो 39,900 का सीई में कुछ हो रहा था, इरिटेट करते रहो, ये 12:30 बजे का भी है। 17,600 पे लॉट ऑफ महान राइटर्स ने इंक्रीज पोजीशन, यानी जो लोग हम, यानी ये बोलना चाह रहे हैं जब हम ऊपर तक लेके आए पर 620 क्रॉस नहीं कर रहा था क्योंकि ये हर्डल था, तो वो हर्डल क्यों था, क्योंकि 17,600 पे ना बहुत सारे कॉल राइटर्स लोगों ने अपनी पोजीशन एड ऑन की हुई थी कि मार्केट आज चॉपी वे में ही क्लोज होना चाहिए, भले ऊपर ना जाए पर नीचे तो हम लोग जाने नहीं देंगे क्योंकि हम नीचे बैठे थे। तो उस सिनेरियो में सैंडविच जोन में मार्केट क्लोज होता है, आप लोगों को पता है, जैसे हमने आपको सिखाया हुआ वैसे। तो वो उस के लिए हमने क्या बोला था यहाँ पे कि दैट्स व्हाई वी से 17,535 से 550 का जोन टाइम पास करेगा, 620 क्रॉस नहीं करता है तो आज की क्लोजिंग आएगी 17,543 से 583, और बैंक निफ्टी की 39,784 से 39,914 की आ जाएगी, कुछ ना हुआ तो 12:30 बजे है। तो थिंक लाइक अ फिशरमैन, अपनी जो डिप्लॉयमेंट है होल्डिंग अपनी 9 मार्च सीरीज से, यानी एक ही बार एंट्री करके रुके हुए थे पूरे दिन में, यहाँ से भी एक ही बार एंट्री करके रुके हुए थे, तो इसीलिए हमने रिस्की कैटेगरी वालों और जो लोग बहुत ही काम वे में काम करते उनको एक ही एंट्री वाइज काम करवाया था, और प्रोफेशनल कैटेगरी वालों ने भरपूर मजा लिया आज के दिन में, क्योंकि उनको पता है कैसे ये सारी चीजों को टैकल करना है। तो ये कुछ फिर से डिप्लॉयमेंट हो रहा था उस टाइम पे, उसका है ये यहाँ पे ये लिखा है 76.91% रिटर्न गेट बैक इन 6 मिनट, यानी 6 मिनट के ट्रेड में कुछ डिप्लॉयमेंट करके पैसा बनाया होगा, उसका कुछ है।
39,935 से 990 का जोन इरिटेट टू ऑल मेजर राइटर्स, 40,430 से लेके 60 का जोन क्रॉस करेगा तो 130, एंड जो अभी अपने की वही उसके लिए क्या 580 स्टेबिलिटी आना जरूरी है तो ही ये जोन आएगा, वरना एज प्लान चॉपी वे में ही क्लोजिंग करेंगे। एज प्लान सिंपल मेनलाइन ग्रुप से जो मैसेज आया वही बात लिखी गई है। फिर से कुछ डिप्लॉयमेंट हो रहा था 21 मिनट्स में 108.28% यानी 108% का रिटर्न यहाँ पे कुछ कमाया हुआ है। 32 मिनट्स के वर्क में 17,500 का सी लिया था, 550 का सी लिया था जिसमें 95% का प्रॉफिट है, 11 lakhs का प्रॉफिट है यहाँ पे। ग्रेट प्रॉफिट तो हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था आज के दिन में, बट क्या था टाइम वाइज करेक्ट करके, यानी एक सर्टेन टाइम पे आके ही काम करते, मेहनत करो सब, वेरी काम वे अवर स्लीपलेस हार्ड वर्क, यानी हम लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं मार्केट को डिफेंड हो जाए और ऊपर, क्योंकि ना ओवर हाइप सिनेरियो जैसे आप लोगों को समझाया हुआ है। देखो फैब सीरीज हम मानते हैं कि कितने लोगों के लिए अच्छी नहीं गई होगी, कितनों के लिए अच्छी गई है, या तो न्यूट्रल गई है, यानी ना पैसा ज्यादा बना है ना लॉस हुआ है ज्यादा, सबका न्यूट्रल, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिनेरियो रहा होगा मोस्टली फैब सीरीज। बट हमने हमारा जैन सीरीज का जो प्रॉफिट था उसको डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट किया था लोअर एंड पे, इसीलिए मार्केट आज रुका, वरना आज भी नहीं रुकता। हमने सभी लोगों को बोला हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ही मार्केट 17,830 के अबाउ रुकेगा ना तो हम लोग अग्रेसिव साप अनवाइंड करके कमिंग डेज में 18,020 क्रॉस कर रहेंगे, और उसके बाद हमारा स्ट्रेट वे में टारगेट रहेगा 18,250 बिफोर मार्च मिड हाफ, यानी सेकेंड वीक ऑफ मार्च के पहले ये काम हो जाएगा। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में हमने टारगेट अभी भी सेम रखा हुआ है, अपर एंड पे जाने के लिए 42,680 एंड देन आफ्टर 43,230, ये हमारा स्ट्रेट वे में अभी तक का सीन बन रहा है कि वो जोन आएगा ही आएगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बोला है बिफोर मिड हाफ ऑफ मार्च, यानी 15 मार्च के पहले हो जाएगा ये सारी चीजें, मेहनत करनी पड़ेगी। दो एक्सपायरी, इसीलिए हमने 9 सीरीज ऑफ मार्च की एक्सपायरी सीरीज वर्क किया हुआ है। खुजली ट्रेड करते रहो पर डिसिप्लिन में यही बात लिखी गई है यहाँ पे भी। टेंशन मत लेना, हमने हमारे मेनलाइन ग्रुप में भी प्रॉमिस किया हुआ है कि 3.5x% का रिटर्न और मिलेगा, यानी जो पैसा आप लोगों को चॉपी वे में एडजस्टमेंट हो रहा है या कुछ भी रोल ओवर हो रहा है, टेंशन मत लेना, प्रॉपर वसूली लिया जाएगा, क्योंकि मार्च सीरीज सबके लिए बेस्ट रहेगी, डिसिप्लिन वर्क करेंगे हम लोग, इसलिए हो जाएगा वो। वेरी गुड, चॉपी वे में स्मार्ट राइटर्स को ट्रैप किया हुआ है। फॉर निफ्टी 17,555 से 570 का जोन इरिटेट करो, और बैंक निफ्टी में ये जोन पे इरिटेट करते रहो। बिग माउंटेन 620 ये क्रॉस करेगा तो ही अपना मनी रेंज में आएगा, वरना नहीं आएगा, ये बात है। 45 मिनट्स में 194.02% का रिटर्न किया था कुछ, 39,900 का सी लेके, ग्रेट। बुक 22.10%, यानी ये जो प्रॉफिट हो रहा था इसको यहाँ पे बुक किया गया है, उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 42 lakhs। वाओ ग्रेट। हाँ, क्या होता है ना, डिप्लॉयमेंट करके हम छोड़ देते, फिर हमारे जो हैंडलर्स और टीम सपोर्टिव टीम है वो लोग देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि मेरा काम है सबको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके देना, डिप्लॉयमेंट करवाने में हेल्प करना, वही लोग फिर रोल आउट करते रहते हैं। तो फिर मैं देखता नहीं हूँ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, या वो एंड ऑफ द डे दिख जाता है कि कितना है, क्योंकि मनी इज और बाय प्रोडक्ट की यार हम लोग कहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और मनी मैनेजमेंट क्या करके चल रहा है, वही है बात। देखो लॉस जब तक आप बुक ना करो ना तब तक उसको लॉस नहीं बोलते हैं, जो हमने सबको सिखाया हुआ है, आपका पेशेंस ही आपका बिगेस्ट एसेट है यारो। ऐसा मत समझो कि आप लोअर एंड पे ट्रैक नहीं करने दे रहे हो तो यार आपको दिक्कत हो जाएगी कि आपको पैसा चला जाएगा, नहीं। मानते हैं कि मार्केट बहुत चॉपी वे में नॉइजी मार्केट करके लोअर एंड पे ट्रैक किया, पर एक कभी भी कोई भी दिन देख लो हेज मोमेंट पे हमने पैसा परफेक्टली कमाया हुआ है और अच्छी तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि अपना दिमाग और अपना दिमाग एंड मार्केट की नीड सॉरी मार्केट की नीड दोनों सेम वे में काम कर रही है, वरना ओवर हाइप सिनेरियो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी यही बोला है 9 और सेकेंड मार्च सीरीज से काम कर रहे हैं एज सर से। अब ये 2 बजे का है
कि जो हमने काम किया उसके हिसाब से 555 से 570 जोन होल्ड होता है तो 590 जाएगा। जैसे आपको पता है मॉर्निंग से वही अग्रेसिव साफ कवरिंग, वरना लोअर एंड पे चल के रुक जाएगा। बैंक निफ्टी में यही बात बोली है, 39,987 से 40,060 का जोन होल्ड करेगा तो 40,130 एंड देन आफ्टर ये जोन पे क्लोजिंग आ जाएगी। तो ये बात बोली गई है। अगर मान लो 17,620 क्रॉस करेगा और 40,230 क्रॉस करेगा तो उस सिनेरियो में 2.56 लाख करोड़ का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, जो बिना बात का करंट मंथ एक्सपायरी सीरीज में ओवर में पी बाय करके बैठे हुए हैं, जो लॉस बुक नहीं कर रहे, यहाँ पे आते भी बुक नहीं कर रहे। इसीलिए जब ये कैंडल लोअर एंड पे कर रही थी ना, तो हमने एक बहुत ही अच्छा वाला एक कैप्चर किया था। हमने क्या किया था, 17,550 एंड 17,500 का पी सभी लोगों को दिलवाया था 2 मिनट के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे कितने लोगों ने 4 रुपये में लिया, किसी लोगों ने 6 रुपये में लिया, स्ट्रेट वे में 10 रुपये लेके गए। ऑलमोस्ट 2 मिनट में पैसा ऑलमोस्ट अपने हिसाब से 3.5x हो गया था। और प्रॉफिट तो गजब वाला हुआ था, क्योंकि वो हीरो या जीरो लाइक ट्रेड थी। पर हमने ये क्यों किया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब ये मार्केट यहाँ पे आया ना, 17,530 आया, फिर हमने देखा कि यार चलो अपना जो 9 मार्च सीरीज है वो तो ब्रेक होने से रहा, बट अपने को प्रॉफिट भी तो अर्न करना चाहिए ना, अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी का को जाने दे। यानी इसीलिए बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना था, बैंक निफ्टी एज इट इज सिर्फ यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे 17,500 और 550 वाला 6 रुपये या 4 रुपये में लेके 10 का ही टारगेट रखा था कि जितना प्रॉफिट मिले एक बार में लेके निकल जाओ। तो यार मान लो कि आपने 300 रुपये डाले और आपको 150 रुपये मिल रहा है ना, 150 या 200 रुपये तो लेके निकल जाओ। ऐसा नहीं देखो कि यार आपको कितना परसेंटेज में देख के निकलो, यानी आपका पैसा डबल हो रहा है ना, वो देख के निकलो। तो वो काम किया था, वो आएगा। ये पी सेट कुछ शॉर्ट करके पैसा बनाया था, उसके बारे में भी बात है। 39,000 का सी फिर से कुछ लेके लिटिल वर्क कर लिया, वेरी गुड यारो, इल्यूजन वर्क मार्क माई वर्ड। 3:05 को 580 निकला तो 621 आएगा, वरना अपनी क्लोजिंग वही आने वाली है। ये 39,900 का 36.27% का कुछ प्रॉफिट हो रहा था एक बार के ट्रेड में। हम लोग ये नहीं देखते कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अपना एम सेट फुलफिल हो रहा है अपने साइकोलॉजिकल जोन से, जहां पे प्रेशर क्रिएट करके एंट्री किए वहां से अपने को प्रॉफिट हो रहा है ना, जो भी प्रॉफिट मिले लेके निकलना चाहिए। ये अपना बेसिक रूल होना चाहिए ऐसे सिनेरियो में। वॉलेटाइल जब मार्केट ज्यादा हो ना, तब ये 13.55% का स्कैल्पिंग में कुछ ट्रेड कर रहे थे, वो है। अब देखो ये जो मैंने बोला ना, यहाँ पे भी है, 3:10 को ही काम किया था, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तब लिया था। यहाँ पे ये कुणाल ने लिखा ही हुआ है, 6.3 से 10 का प्रीमियम अर्न किया इन 2 मिनट्स, 53.47% प्रॉफिट कर लिया। देखो 17,500 आपके सामने करंट एक्सपायरी का, यानी 6.3 का एवरेज आया हुआ है और 10 रुपये में निकल गए एक ही बार में, 2 मिनट में ही 53.47% का रिटर्न आ गया। तो ये होता है स्मार्ट वर्क यारो, कि पैसा जहां से बन रहा है कमा लो। ऐसा मत देखो कि अपनी नीड तो ऊपर की तरफ के, तो ऊपर की तरफ होल्डिंग। हाँ, हम मानते हैं कि हमने होल्डिंग किया हुआ है, बहुत सारी चीजें होल्डिंग में है अपनी, जो अपन को कंटिन्यू में आगे लेके जानी है, बट उसके अगेंस्ट में आज जितना पैसा बन रहा है वो तो कमाना आना ही चाहिए। वो काम को हम कभी भी निगलेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये बात है। ग्रेट वर्क 4 ऑफ टाइम्स हो गया है। 17,511 से 17,535 की, और बैंक निफ्टी में 39,987 से 40,071 की क्लोजिंग आएगी। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट में 40,081 तक गया था, और उसके बाद एवरेज में क्लोजिंग आई थी 40,000 एंड यहाँ पे 17,511, जबकि यहाँ पे गया था 17,522। यानी जैसे बोला था वैसे ही डॉट क्लोज हुआ है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में 9 मार्च सीरीज से तो होल्डिंग में पैसा कमाया हुआ है ही, बट करंट में खुजली करते करते भी वो लोगों ने काम कर लिया। सभी लोगों की मेहनत है कि आप लोग अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में ओवाई डेटा एंड अपना साइकोलॉजिकल जोन समझ के काम कर रहे हो। तो ऐसे ही काम करना है, कल फिर से काम करेंगे अच्छे से डिसिप्लिन में होके, जैसे आपको बोला है वैसे ही है। यूएस एसेट में हमारी टेपरिंग ऑन है, अभी 8 बजे ओपन हो जाएगा मार्केट। उसके बाद मिड हाफ को रोल ओवर करके, यानी चॉपी वे में नोइजी मार्केट रख के रोल ओवर किया जाएगा। पीसीस एक्टिविटी का ट्राई जो अपने को ऊपर लेके जाएगा।
हमारा यूएस एसेट में टारगेट बोला हुआ वही है, अभी भी 35,000 डाउ फ्यूचर जाएगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी को बोला है वैसे ही 42,680 एंड 43,230 जोन इज रिमेनिंग फॉर अपर एंड। तो वो जोन अपन मिड हाफ ऑफ मार्च सीरीज के पहले पहले करने की ट्राई करेंगे कि 260 तो आ ही जाए, 42,230 एंड 680 आ जाए। और यहाँ पे बैंक निफ्टी को 18,020 के अब वन डे क्लोजिंग करवाई तो उसके बाद रेडी रहना यारो, 18,500 इन कमिंग मंथ्स आ जाएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में अपन होएगा। मेहनत जितनी करेंगे काम वे में, क्योंकि मार्केट स्टिल अंडर ओप हाइप में चल रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओवर हाइप सिनेरियो में चल रहा है, जिसको स्टेबिलिटी लाके आए हुए हैं, जो कल अपने को रोल ओवर दिखाएगा। हमारे हिसाब से कल सुबह एसजेक्स निफ्टी और यूएस अपना इंडिया मार्केट, इंडिया निफ्टी आपको क्या दिखना चाहिए उसकी बात कर ले। कल सुबह मान लो यहाँ पे ओपन होता है 17,570 से लेके 17,630 के बिटवीन ओपन होता है। मान लो ऊपर की तरफ ओपन होता है तो ये पूरा ही जोन अपना लॉक जोन कर देंगे, जिसको मिड हाफ को टाइम पास करके रोल ओवर करेंगे। जैसे ही 17,680 क्रॉस करेगा तो साफ कवरिंग मूव आएगी, जो आपको 720 एंड 745 तक या 771 तक लेके जा सकती है। अब यहाँ पे मान लो 40,230 क्रॉस कर लेगा ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंट शिफ्ट करेगा और 560 या मैक्स तक जाएगा। तो कल यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस भी हो सकती है। डिपेंड्स अपन कॉल राइटर की सिनारियो कि उन लोगों की सोच अभी तक क्या है और वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो 40,773 अभी भी हमने मार्क करके रखा और यहाँ पे ये पहले जोन है जो आना ही चाहिए, उसके बाद ऊपर का जोन जो जाना है वो करेंगे। तो कल का काम हम डिसिप्लिन में स्टार्ट करेंगे, मार्च सीरीज, फर्स्ट डे ऑफ मार्च सीरीज। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप वीडियो में आपको समझ में आया होगा कैसे हमने आज रोल ओवर किया और कैसे हमने डिसिप्लिन में अच्छा वाला कंसिस्टेंसी वाला प्रॉफिट बनाया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चाहिए। टेलीग्राम ये जो पब्लिक चैनल है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेन लाइन ग्रुप का मोटा मोटा सेंटीमेंट एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आप लोग अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करने के बारे में सोच सकते हो। हम लोग कभी भी कॉपी पेस्ट सिनेरियो में बिलीव नहीं करते, सभी लोगों का इंडिपेंडेंट वर्क रहता है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग हमको मेन लाइन ग्रुप में ज्वाइन करने के बारे में यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे आपको मेन लाइन ग्रुप ज्वाइन करना है और कैसे इंडिपेंडेंटली टीम वे में काम करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिए। हैप्पी